आज हम बताने जा रहे हैं स्टिल लाइफ। ज़्यादातर बच्चों ने ड्राइंग सबका नियर अबाउट अच्छा हो गया है, ठीक है, लेकिन जो शेडिंग कर रहे हो वहाँ पे आप लोग की जो शेडिंग है वो उतना सही अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज हम शेडिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? शेडिंग। और उससे पहले मैं ड्राइंग भी बताऊँगा, जितने भी आप लोग ड्राइंग किए हो उसको भी बताऊँगा कि ड्राइंग भी कैसे करना है, ठीक है। तो सामने आज के इस कप को हमें यहाँ पे बनाना है, समझ आ गया। तो जो हमें पेज मिला है यहाँ पे, ठीक है, उस पेज पे भी ये ध्यान रखना है। इतने बड़े पेज में बहुत लोग क्या बनाते हो, इस कोने में छोटा सा बना दोगे, कोई यहाँ बनाएगा, कोई इतना बनाएगा कि यहाँ पे कट जाता है। ये हर एक चीज़ पे इस पर ध्यान देना है कि हमें कब बनाना है, तो इस वे में बनाएंगे। और इतना याद रखो, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट रखी गई है उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर दोनों का इक्वल हो तो भी हम खड़े में बनाएंगे। कैसे? खड़े में, यानी हम वर्टिकल में बनाएंगे। समझ में आ गया? उसका बेस होना चाहिए, ठीक। सिर्फ एलिमेंट नहीं, आप लोग बेस भी छोड़ देते हो कि कोई कप है तो सिर्फ कप बना के छोड़ देते हो, कप हवा में नहीं रहेगा ना, कोई एक बेस होना चाहिए ना, ठीक है। ठीक है, ड्राइंग करने का मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से कि कहाँ कहाँ सब लोग मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। इधर देखो, पहले हमें कप बनाना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का मैंने पहले बोला माफ करना। तो पहला हम कप का, तो इसीलिए थोड़ा कप को साइड में बनाएंगे जिससे कि डंडी बनाए तो बीच में कंपोज हो जाए, ठीक है। तो कप बनाने के लिए हम पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक जहाँ से कप स्टार्ट करना है, अगर हम यहाँ से कप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बेस लाइन हो गया। फिर यहाँ पे जहाँ हम कप बनाएंगे उसकी सेंटर लाइन एक खींचो तुम लोग। क्या करना है? सेंटर लाइन। और हल्का खींचना है, पेंसिल ऊपर पकड़ना है। पेंसिल ऊपर क्यों हम पकड़ते हैं? जिससे कि हल्का चले। अगर नीचे से जो भी पकड़ते हो उसको ऊपर पकड़ना चाहिए पेंसिल, ठीक है, जिससे फ्री हैंड चलता है पेंसिल और स्मूथ चलती है और हल्का चलता है ड्राइंग करने के लिए। ड्राइंग हम डार्क नहीं करना है, क्या करना है? हल्का करना है। चलो, ये सेंटर लाइन हम लिया इसलिए क्योंकि कप हम बना रहे, कप के चारों तरफ क्या आता है? बराबर होता है ना। डंडी को अगर हटा दे उस कप का तो क्या है? चारों तरफ गोला है, हर तरफ से क्या है? वो इक्वल है, बराबर है ना। इसलिए हम सेंटर लाइन लिए जिससे कि जिधर हाफ जैसा हो उसी तरीके से इस साइड का भी उसका डिज़ाइन होना चाहिए। तो यहाँ से हम पॉइंट बनाएंगे कि हाँ हम इतने बड़ा अगर कप बना रहे हैं, ठीक है। इधर भी देखो, बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हो, यहाँ पे ये सेंटर लाइन एक हो गया, ठीक है, एक कप का, एक ये सेंटर लाइन हमने कर लिया। जैसे तुम लोग कप बनाते हो तो कैसे बनाते हो? क्या मिस्टेक होता है? बार बार देख, तुम ऐसे सेंटर में होता क्या है, ऊपर ज़्यादा लाइन हो जाता है और नीचे कम। तो ये परफेक्ट उसकी जो माउथ है कप का नहीं बन पाता है। इसीलिए पहले हम सेंटर लाइन करेंगे और जितना हमें उसकी माउथ दिखाई दे रहा ऊपर का उतनी ही यहाँ पे स्पेस लेंगे, ठीक है। तो हमें अगर दिखाई दे रहा है यहाँ तक, तो जितना हम ऊपर में उतनी ही ये नीचे भी पॉइंट हम लगाएंगे। समझ में आ गया? तो अब इस पार्ट को इस वाले कॉर्नर से हम क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे, इसको देखो, और उसके बाद पेंसिल इधर से चलाओ, ठीक है, हल्का पेंसिल, ठीक है। और उसके बाद वही नीचे से देखो, इधर ध्यान से, थोड़ा सा हमने इस लाइन से क्या लिया? बाहर लिया। उसके बाद एक लाइन अब कहाँ, ये कैसे आ रही है? यहाँ से धीरे धीरे, बहुत स्मूथ करते हुए वो धीरे धीरे क्या आ रही है? अंदर की तरफ आ रही है। और फिर एक बार यहाँ से और अंदर आ गया है, ठीक है। समझ में आ गया? जस्ट यही काम हम इस साइड भी करेंगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा और अंदर, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे भी क्या है? सेंटर लाइन है। क्या है ये? सेंटर लाइन है। इसका भी नीचे जो क्या होता है उसका, वो भी गोला है। तो गोला है तो इधर से भी हम हाफ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, कांच का नहीं है, तो उधर के लाइन दिखाई देगा। इसलिए उधर का लाइन ना करके हम नीचे का लाइन हल्का सा इसको कर्व रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ये हमने कप का डिजाइन हमने क्या किया? आउटलाइनिंग हमारी होगी ड्राइंग, ठीक है। अब जो डंडी बना रहे हो बहुत लोग गलत कर रहे हो, ठीक है। ये देखो कि उसका पॉइंट कहाँ पे टच हो रहा है, तो उसकी पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है, एक यहाँ पे, दूसरा इसके नीचे यहाँ टच हो रहा है। समझ में आ गया? अब यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट करो नीचे का, हल्का सा ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद बाहर होते हुए, ठीक है। अब इसको जितना वो मोटाई है उसकी यहाँ से ठीक है।
वो क्या है, उसकी जो डंडी है यहाँ से देखने में पतला लग रहा है ना, लेकिन उसकी में चौड़ाई भी है, ठीक है। तो हमने एक उसका जो पतला है जितना वो कर लिए, उसके बाद इस चौड़ाई के लिए फिर देखो यहाँ से गया है, लेकिन ये चौड़ाई पूरी तरीके से दिखेगा नहीं, जहाँ से दिखेगा उसी को इसमें मिक्स करना है। जैसे हमें ये यहाँ साइड से दिख रहा है, ठीक है, इसमें आके मिक्स हो गया। उसके बाद ये वही चीज़ कहाँ से दिखाई दे रहा है, उसका स्ट्रिप नीचे से दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये नीचे से, तो इधर से ये क्या हो जाएगा, चौड़ा होगा, ठीक है। अब हमने हल्का कर लिया। अब मैंने क्या है करना है, हमें जो भी लाइन हमने खींचा था एक्स्ट्रा, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा लाइन था उसको क्या करेंगे, हम इरेज कर देंगे, क्योंकि वो लाइन हमने किस लिए खींचा था, जिससे कि ड्राइंग परफेक्ट हो सके, ठीक है। चलो इसको हमने निकाल दिया। अब ड्राइंग हमारा हो गया। अब क्या रह गया, शेडिंग के लिए। और शेडिंग के लिए जो जो मेन चीज़ें हैं वो सब ध्यान दो सर। इधर आँख हल्का सा धुंधला करके, ठीक है, आँख धुंधला करके सब लोग कप को देखोगे तो उस पर जहाँ जहाँ चमक आ रही है, ठीक है, लाइट कहाँ से आ रही है, वहाँ पे दरवाजे की तरफ से, कहाँ से आ रही है, दरवाजे वाली लाइट आ रही है दरवाजे की तरफ से, तो उसमें कप पे एक यहाँ पे शाइनिंग हो रहा है। कहाँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा शाइनिंग है कि यहाँ कर रहा। तो जहाँ जहाँ शाइनिंग कर रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ शाइनिंग कर रहा है वो कप, वहाँ पे हम पेंसिल से शेडिंग करेंगे ही नहीं, वहाँ पे वाइट उसी तरीके से पेपर छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद कप के इस डंडी के इस वाले पार्ट पे शाइनिंग कर रहा है, कहाँ पे, ए वाली पार्ट को, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद ए वाली पार्ट, ठीक है, यहाँ से है, ठीक है, इसके इधर जस्ट यहाँ पे इस वाली पार्ट में कितना हो रहा है, ये वाली पार्ट क्या है, शाइनिंग कर रहा, ठीक है। हल्का सा धुंधला देखोगे तो यहाँ वाली पार्ट में थोड़ा शाइनिंग है, ठीक है। ये हो गया हमें लाइट, जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ हमारे पता चल गया कि यहाँ लाइट है। और डार्क कहाँ पे है, सबसे अधिक डार्क दिखाई दे रहा है कि उसमें डार्क कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा डार्क किस साइड है, हट जाओ इधर, जिधर से अगर लाइट आ रही है तो जस्ट उसके ऑपोजिट क्या होगा, अंधेरा होगा ना। अगर लाइट उधर से करेंगे तो दरवाजे की तरफ से लाइट आ रही है, यानी कि अंधेरा किस साइड है, वहाँ पे थोड़ा कहाँ पे छाया पड़ रहा है उसका कप का, इस साइड में, ठीक है। कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे, इस साइड तो डार्क हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक डार्क कहाँ है, तो यहाँ पे, इस पार्ट पे कहाँ है, ठीक है। जो लाइट अगर आ रहा तो यहाँ पे कभी लाइट घूम के जाता है क्या, लाइट सीधा आता है, तो लाइट यहाँ पे आएगा, ठीक, कहाँ पे आएगा, लाइट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डार्क होगा, यहाँ पे क्या होगा, डार्क। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे, क्लियर। यस सर। अभी हमने ड्राइंग किससे कर रहा था, नॉर्मल पेंसिल है, क्या है, नॉर्मल पेंसिल। अब करते हैं हम स्टार्ट शेडिंग, ठीक है। शेडिंग भी कई तरीके से होता है टेक्निक करने का, ठीक है। जैसे कप जैसा ऐसा गोला है वो इस तरह भी शेडिंग कर सकते हैं, इधर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे है कप ऐसे राउंड है ना, इधर से ऐसे, तो इस तरीके से भी हम शेडिंग इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो शेडिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पेंसिलें हैं, ठीक है, तो उस पेंसिल से हम शेडिंग करते हैं। तो कितनी है, 4B है, चलो 4B से करते हैं। इधर देखो सब, अब शेडिंग कैसे करना है, इधर देखो सब लोग ध्यान से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है, ठीक है, नीचे। उसके बाद डार्क से हम पेंसिल चलाने का तरीका देखो, मेन सीखना क्या है, तरीका पेंसिल चलाने का। पेंसिल को यहाँ दबाना है और स्पीड में इधर करना है। यहाँ पे डार्क होगा, अपने आप इधर लाइट होगी, ठीक है। बस एक और एक्स्ट्रा पेज देना, एक छोटा सा, कोई भी एक छोटा पेज दे दो, प्लेन पेज साफ, ठीक है। इधर देखो सब, अभी हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझो आप लोग ध्यान से। इस तरीके से हम धीरे धीरे क्या करेंगे, बहुत नज़दीक चलाएंगे, ठीक है। तो इधर से क्या होगा, बहुत टाइम टेकर, इस तरह दिखा दे रहा है यहाँ पे सबको। हमने इधर डार्क किया और इधर से पेंसिल क्या हो रही है, लाइट होते जा रहा है। ये हम पेज क्यों लिए, क्योंकि हाथ इस पर रखेंगे, ठीक है, जिससे कि हाथ यहाँ रख कर हम काम करेंगे तो नीचे का जो पेंसिल है वो गंदा नहीं होगा, ठीक है।
इधर डार्क से इधर वाले क्या करेंगे हम लोग, मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हल्का सा डार्कनेस, एक लाइन बन रही है इधर से। फिर मैंने क्या बोला कि डार्क कहाँ होगा, यहाँ पे इस पार्ट पे, ठीक है। यस सर। एक बार और, जो वहाँ से लाइट आ रही थी, ठीक है, इधर से गेट के तरफ से जब लाइट जा रही थी वहाँ पे, तो कहाँ पे डार्क आ रही है, यहाँ पे, यानी शैडो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ये इसका बेस हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, बेस भी बना लेंगे कि किस बेस पे है, ठीक है। वहाँ पे किसी बेस पे रखा हुआ ना कपड़े, अभी कपड़ा न बनाकर आप लोग सिर्फ इसको स्टडी करो, रेफरी बाद में। हम किसी एक बेस पे इसको क्या कर दिए, रख दिए, ठीक है। लेकिन अब इसकी शैडो कहाँ पड़ रही है, देखो यहाँ पे इसकी शैडो आ रही है, कहाँ आ रही है, शैडो यहाँ पे आ रही है, नीचे में। और शैडो भी क्या होगा, जहाँ पे नज़दीक है वहाँ पे डार्क होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, शैडो भी मिक्स होता है, ठीक है। चलो अब ये ब्लेंडिंग टूल से, ठीक है, ब्लेंडिंग टूल्स ना भी हो तो कोई भी कॉटन का कपड़ा हो सकता है, रुई हो सकता है, उससे भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्लेंडिंग करना सिखाता हूँ, तो ठीक। अब ब्लेंडिंग में कोशिश करो जैसे राउंड जैसे है ना, उसी तरीके से इसको राउंडनेस निकालते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इस राउंड है, हम ब्लेंडिंग कैसे कर रहे हैं, यहाँ से मिक्स कर रहे हैं ना इसे, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको, देखो हमने मिक्स कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे डार्क से लाइट, डार्क टू लाइट, इधर डार्क है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लाइट की तरफ आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर इरेजर है, जहाँ जहाँ मैंने क्या बताया कि अगर बाय द वे चला गया तो वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे शाइनिंग पे लाइट डालने के लिए इरेजर का यूज़ भी कर सकते हैं। देखो कैसे हम लाइट डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, इसमें कहीं मैंने एक्स्ट्रा बॉर्डर का लाइन नहीं चलाया। क्या है, बॉर्डर की कोई लाइन ऐसा नहीं हुआ। जो आप लोग लाइन डार्क कर लेते हो ना उसको, यहाँ पे उतनी लाइनिंग डार्क कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। लग रहा है आपके है 3D अब? यस सर। यस सर। लग रहा है कि किसी बेस पे रखा हुआ है, यस सर। इसमें वो राउंडनेस फील हो रहा है। यस सर। अभी फिर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब लाइट पड़ता है तो क्या है, कप गोला है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो राउंड, इसकी जो डार्कनेस है धीरे धीरे इधर से क्या कम होता जा रहा है, इधर बढ़ता जाएगा। तो इधर डार्क से धीरे धीरे लाइट, इधर डार्क से लाइट, और यहाँ पे डेप्थ। समझ में आ गया? परफेक्ट। चलो अभी हमारा एक स्टिल लाइफ समझ में आ गया। चलो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है।